जय माता दी। भक्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत कब है और कैसे कराए तुलसी विवाह, देवउठनी 11 इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुलसी विवाह एवं देवउठनी एकादशी व्रत कथा 2024, पूजा विधि एवं सामग्री। हिंदू संस्कृति में तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी का एक अनोखा स्थान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस वर्ष 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस पर्व का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इसे शुभ कार्यों की शुरुआत का दिन माना जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा विधि एवं सामग्री के बारे में विस्तार से। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह से जुड़ी कथा भगवान विष्णु और देवी तुलसी के विवाह की कहानी कहती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार तुलसी, जो कि पहले एक महिला के रूप में जन्मी थी, का नाम वृंदा था। वृंदा एक परम पवित्र और पतिव्रता नारी थी और उसकी शादी एक असुर राजा जलंधर से हुई थी। वृंदा के तप और पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को अत्यंत शक्ति प्राप्त थी। इस कारण से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए एक युक्ति बनाई। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उसके पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को विष्णु के इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर के शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और बाद में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह का संकल्प लिया और वचन दिया कि वे उन्हें अपने हृदय में सदैव स्थान देंगे। इसी कारण तुलसी विवाह की परंपरा का जन्म हुआ और इस दिन शालिग्राम भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि धार्मिकता, समर्पण और प्रेम का सम्मान करना चाहिए। तुलसी विवाह को इस कारण अत्यधिक पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, का महत्व चातुर्मास की समाप्ति के रूप में है। देवश्रेणी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं और इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन व्रत करने और पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन भी अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रतधारी इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनसे सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तुलसी विवाह एवं देव उठनी एकादशी 2024, पूजा विधि। 2024 में तुलसी विवाह का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह एक पूर्ण धार्मिक विधि के साथ किया जाता है। इस पर्व पर घरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और इसे एक मंगलमय अवसर के रूप में मनाया जाता है। पूजा विधि। 1. मंडप की स्थापना। सबसे पहले तुलसी विवाह के लिए एक मंडप का निर्माण करें। इस मंडप को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाएं। यह विवाह मंडप एक शुभ स्थान पर होना चाहिए जहां पूजा अर्चना आराम से की जा सके। 2. तुलसी का श्रृंगार। तुलसी के पौधे को विशेष रूप से सजाया जाता है। तुलसी के पौधे पर चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि वस्त्रों को सजाया जाता है जैसे कि एक दुल्हन को सजाया जाता है। इसमें लाल रंग की चुनरी विशेष होती है। 3. शालिग्राम का श्रृंगार। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें तुलसी के पौधे के पास रखें। शालिग्राम का श्रृंगार दूल्हे के समान किया जाता है। 4. तुलसी शालिग्राम का मिलन। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे और शालिग्राम को एक दूसरे के पास स्थापित करें। अब सभी भक्त मिलकर वैदिक मंत्रों और विवाह गीतों का उच्चारण करें। यह विवाह समारोह अत्यंत पवित्र माना जाता है।
5. अक्षत एवं फूल चढ़ाएं। विवाह के दौरान तुलसी माता और शालिग्राम को अक्षत, चावल, फूल, कुमकुम, हल्दी, रोली चढ़ाएं। 6. अर्घ्य और आरती। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। 7. विवाह गीत। विवाह के दौरान मंगल गीत गाए जाते हैं। ये गीत पारंपरिक होते हैं और इस विवाह के उत्सव को आनंदमय बनाते हैं। व्रत पालन की विधि। तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने के साथ ही भक्त पूरे दिन उपवास रखकर मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पालन करते हैं। व्रत पालन में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करने के बाद तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी का संकल्प ले। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरे दिन उपवास करने का संकल्प ले। 2. भगवान विष्णु का पूजन। तुलसी विवाह से पहले भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। पूजन के दौरान धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित करें। 3. तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे का विशेष पूजन करें। उन्हें जल अर्पित करें और उनके चारों ओर दीप जलाएं। तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और श्रद्धा से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। 4. विवाह के पश्चात व्रत का पारण। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी को किया जाता है। अगले दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। पूजा सामग्री। पूजा सामग्री। तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। 1. तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे विशेष रूप से सजाया जाता है। 2. शालिग्राम। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है जो विवाह समारोह में दूल्हे के रूप में होता है। 3. सुपारी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली। विवाह के दौरान चढ़ाने के लिए ये वस्तुएं अनिवार्य हैं। 4. पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। शालिग्राम का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है। 5. मिष्ठान, फल और प्रसाद। पूजा में भोग के रूप में चढ़ाने के लिए मिष्ठान और फल रखें। 6. तुलसी को सजाने के लिए वस्त्र, चुनरी, चूड़ियां और फूलमाला। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाने के लिए ये वस्त्र जरूरी होते हैं। 7. दीपक, धूप और अगरबत्ती। पूजा के दौरान दीप जलाना शुभ माना जाता है। 8. पान के पत्ते, लौंग, इलायची, नारियल। ये सभी विवाह। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।